11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। इस हत्या के बाद दक्कन में एक बड़ा तूफान सा आ गया। इस दुखद और दर्दनाक घटना के अगले ही दिन संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज को छत्रपति बनाया गया और ये फैसला खुद महारानी येसुबाई का था। लेकिन अब मुगल सेना स्वराज्य पर चारों ओर से हमला कर रही थी। स्वराज्य का एक एक किला मुगलों के हाथ लगता जा रहा था। सिर्फ 12 दिन में जुल्फिकार खान ने रायगढ़ को पूरी तरह से घेर लिया। स्वराज्य के सभी राज सदस्य और किलों पर कब्जा करने का जुनून औरंगजेब के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। आदिलशाही और कुतुबशाही के साथ साथ औरंगजेब स्वराज्य को भी पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। लेकिन ये सब जितना आसान औरंगजेब को लग रहा था उतना आसान था नहीं। और इतने कठिन हालातों में स्वराज्य के सभी राज सदस्य अगर एक ही जगह पर रहेंगे तो सभी पके जा सकते हैं। इसलिए राजाराम महाराज अलग अलग किलों पर जाकर मुगलों से संघर्ष करेंगे, ये तय हुआ। छत्रपति राजाराम महाराज रायगढ़ से सिंहगढ़ से प्रतापगढ़, पुरंदर ऐसा करते करते पन्हाटाई पे पहुंचे। लेकिन वो जहां जहां जा रहे थे मुगल उनके पीछे आ रहे थे और जल्द ही मुगलों ने उन्हें पन्हाटाई पर घेर लिया। राजाराम महाराज ने अपने कुछ साथियों के साथ जिंजी जाने का फैसला किया। 26 सितंबर 1689 छत्रपति राजाराम महाराज भेष बदलकर कुछ साथियों के साथ घेरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उनके साथ कृष्णाजी अनंत, मानसिंह मोरे, प्रहलाद निराजी, नीलो मोरेश्वर, बाजी कदम, खंडो बल्लाट उनके साथ सुरक्षा कवच बनकर चल रहे थे। छत्रपति राजाराम महाराज जिंजी जाने वाले हैं, ये बात औरंगजेब को पता चली। इसलिए औरंगजेब ने राजाराम महाराज के रास्ते के सभी किलेदारों को सावधान कर रखा था और साथ ही गोवा के पोर्तुगीज वाइसरॉय को भी सावधान कर रखा था। पर छत्रपति राजाराम महाराज ने अपने पिता के द्वारा खेली गई चाल को फिर से दोहराया। उन्होंने पन्हाटाई से दक्षिण की ओर न जाते हुए पूर्व की ओर जाना शुरू किया और इस तरह उन्होंने 2 वीर कृष्णा नदी को पार करके अपनी दिशा फिर से बदली और आखिर में जिंजी पहुँचे। कुछ ऐसा ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगरा से औरंगजेब की गिरफ्त से भागते हुए किया था। रास्ते में छत्रपति राजाराम महाराज ने अपने कुछ बहादुर मावलों को पहले से ही तैनात कर रखा था, जैसे कि बहिरजी घोरपड़े, रूपाजी भोसले, मालोजी घोरपड़े, संताजी जगताप। वो सारे मावले रास्ते में छत्रपति राजाराम महाराज से मिलते गए और घेरे घेरे राजाराम महाराज की सेना बती गई। पर अचानक वर्धा नदी के किनारे उनका सामना मुगलों से हुआ। फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज को छू पाना मुगलों से मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि राजाराम महाराज के पास शूरवीर मावलों की फौज से बना कवच था। छत्रपति राजाराम महाराज ने ऐसे ही लड़ते लड़ते वर्धा नदी पार कर ली और जिंजी के किले की ओर चल पड़े। रास्ते में वेदनोर की रानी छन्नमा ने छत्रपति की मदद की, क्योंकि कुछ सालों पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके राज्य को मुगलों से बचाया था। और इस बात से औरंगजेब को गुस्सा आया और उसने वेदनोर पर हमला बोल दिया और फिर से सूबेदार संताजी ने मुगलों पर हमला करके मुगल सेना को कड़ा जवाब दिया। छत्रपति राजाराम महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे रुके। उस वक्त उन पर विजापुर के सूबेदार सैयद अब्दुल्ला खान ने रात में ही हमला बोल दिया। औरंगजेब ने उसे 3 दिन 3 रात बिना रुके राजा को पकड़ अपने राजा को बचाने के लिए मराठा खूब लड़े और बहुत से मारे भी गए। आखिरकार राजाराम महाराज को पकड़ा गया। ये बात समझते ही सैयद अब्दुल्ला खान खुश हुआ और उसने औरंगजेब को खबर भेज दी। कुछ वक्त बाद समझा कि वो छत्रपति राजाराम महाराज नहीं है, बल्कि उनके अवतार में कोई और ही है। सिद्धि जौहर के घेरे में जब शिवा काशीद ने छत्रपति शिवाजी महाराज का भेष लिया था, वैसे ही आज इस अनामी बंदे ने छत्रपति राजाराम महाराज का भेष लिया था और राजा के लिए अपनी जान गंवा दी। ऐसे ही राजाराम महाराज भेष बदलते बदलते बेंगलोर पहुँचे। बेंगलोर में छत्रपति राजाराम महाराज पर एक और हमला हुआ। बेंगलोर में कुछ लोगों ने देखा कि राजाराम महाराज के पैर एक सेवक धो रहा था। ये कोई बड़ी शख्सियत हो सकती है, इसलिए मुगल सेना को इस बारे में बताया। पर सही वक्त पर खंडो बल्लाट ने मुगल सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए राजाराम महाराज को बचा लिया। बेंगलोर से 56 मील दूर मराठों की छावनी थी। वहाँ पर बाजी काकड़े नाम का मराठा सरदार था। महाराज के आने की खबर मिलते ही उसने तुरंत ही राजाराम महाराज को सुरक्षा दे दी। अब महाराज अंबुर से वेलूर की ओर निकल चुके थे। 28 अक्टूबर 1689 को महाराज वेलूर पहुंच गए। शिवाजी महाराज ने जिंजी का किला ऐसी ही आपातकालीन स्थिति में आश्रय लेने के लिए बनाया था।
उस वक्त हरजीराजे महारीक के पास वो किला था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का मन बदल गया। दरअसल हरजीराजे की पत्नी अंबिकाबाई राजाराम महाराज की सौतेली बहन थी। शायद इसीलिए जब राजाराम महाराज ने अंबिकाबाई से जिंजी का किला मांगा तो अंबिकाबाई ने राजाराम महाराज पर आक्रमण करने की ठान ली। पर इससे पहले उनके ही सिपाहियों ने राजाराम महाराज से जा मिलने की धमकी दी। इसलिए मजबूरी में ना चाहते हुए भी अंबिकाबाई को जिंजी का किला राजाराम महाराज को देना पड़ा। जैसे ही जिंजी राजाराम महाराज के हाथ में आया वैसे ही जिंजी स्वराज्य की राजधानी बन गई। औरंगजेब ने जुल्फिकार खान को जिंजी का किला हासिल करने के लिए भेजा। 8 साल की लड़ाई के बाद जुल्फिकार खान ने जिंजी का किला हासिल कर लिया, पर उससे पहले ही राजाराम महाराज जिंजी से निकलकर वापस महाराष्ट्र में आ चुके थे और मुगलों को रामचंद्र पंडित, संताजी, धनजी, शंकर जी नारायण की मदद से मार गिराया। आखिर पुणे के सिंहगढ़ के नाम से प्रसिद्ध किले में 1700 के आसपास राजाराम महाराज का निधन हुआ। उनके बाद उनकी पत्नी रानी ताराबाई ने स्वराज्य को संभाला। औरंगजेब को पूरी जिंदगी लगी मराठा को तबाह करने में, फिर भी मराठा लड़ते गए और आगे के वक्त में अफगान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया।